सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो हमारा दुर्गों के बारे में, यानी इसमें स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे हम। जिसमें हमारे दुर्ग आ जाएंगे, मंदिर, जो महल, जो छतरी, बावड़ी, वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो आज ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो हम चालू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा ये टॉपिक। तो आपके दुर्ग स्थापत्य कला, इस टॉपिक में आप क्या क्या किस किस के बारे में चर्चा करेंगे वह देख लेते हैं। तो दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे हम। और आपके नगर नियोजन, तो इसमें आते हैं आपके जो महल, क्षत्रिय स्मारक, बावड़ी, हवेली, मीनार और मस्जिद, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो मंदिरों की स्थापत्य कला है और मंदिरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं तो दुर्ग स्थापत्य, जो उनकी विशेषता देखते हैं, यानी दुर्गों की क्या विशेषता रहती है। इसमें पहले कुछ कॉमन पॉइंट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाती है ऊंची व दुर्गम पहाड़ियों पर निर्मित, यानी दुर्ग कहाँ पर होते हैं, जो ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर होते हैं। विशाल परकोटा होता है, यानी परकोटा यानी चारों तरफ दीवार जो सुरक्षा होती है, विशाल परकोटा होती है। जलरीय संरचना भी होती है आपकी संरचना, जैसे टाँके, बावड़ी होती है दुर्ग के अंदर। आपके सैनिकों के आवास गृह भी होते हैं। सिले खाना भी होता है, यानी शस्त्रागार, यानी शस्त्रों का निर्माण होता है। जहाँ राज परिवार के निवास संबंधी आपके निवास, आपके निर्माण के लिए महल भी होते हैं दुर्ग के अंदर। फिर और क्या होते हैं, अवैध आपके जो दुर्ग होते हैं ये, यानी जिन्हें पहचाना जा सके, और गुप्त सुरंगें भी होती है दुर्ग के अंदर। ये पूछा नहीं जाता पर ये सामान्य जानकारी है, इसलिए हमें देखना जरूरी है। फिर हम दुर्गों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले दुर्ग आपके जो कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के बताए गए हैं। तो कौटिल्य ने कौन कौन से दुर्ग बताए, औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धावन दुर्ग और वन दुर्ग। ये कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार, ये प्रकार पूछे जा सकते हैं कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं, तो 4। फिर देखते हैं हम मनु के अनुसार दुर्ग। जो मनु के अनुसार दुर्ग को 6 भागों में बांटा गया, आपके 6 भागों में। आपके धनु, आपका मही, नृ और जल और वृक्ष और गिरी, ये 6 भागों में बांटा गया है। और फिर आपके शुक्र नीति के अनुसार आपके 9 भागों में बांटा गया है। शुक्र नीति के अनुसार 9 भागों में आपके दुर्गों को बांटा गया है। 9 भागों में आपके सैन्य दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, पारकी दुर्ग, पारधी दुर्ग, सहाई दुर्ग, एरन दुर्ग, आपका दावन दुर्ग और वन दुर्ग। ये आपका सर्वाधिक जो मान्य वर्गीकरण भी माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माने जाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग आ जाएगा आपका सैन्य दुर्ग को आपका सर्वश्रेष्ठ या सबसे सुरक्षात्मक दुर्ग आपका माना जाता है। फिर आगे चलते हैं हम। नतिवाक्यवर्तनम के अनुसार दुर्ग में राजपरिवार की सुरक्षा हेतु एक गुप्त सुरंग होनी चाहिए, यानी ये कोई व्यक्ति है उनके अनुसार बताया गया है कि दुर्ग में एक सुरंग होनी चाहिए, नहीं पूछा जाता आपको। आगे बात करते हैं हम। वीर विनोद के अनुसार राजस्थान में आपके 84 दुर्गों में से आपके 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो आपके महाराणा कुंभा ने सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। और इन्हें राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का जनक राजस्थान का किसे कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को। तो शिल्पी कौन, तो कुंभा के जो शिल्पी थे, यानी उनका जो सहायक जो वास्तु देखते थे दुर्गों का, जो मंडन इनके शिल्पी थे। वास्तु मंडन आपके वास्तुकार जो राजवल्लभ मंडन, यानी देखते थे वो वास्तु। भारत में सर्वाधिक दुर्ग, आपके भारत में सर्वाधिक दुर्ग आपके महाराष्ट्र में, फिर आपके एमपी के अंदर है, फिर राजस्थान में। राजस्थान का दुर्गों में आपका 3रा स्थान है। सर्वाधिक महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर राजस्थान। परमार राजा भोज द्वारा, कि आपके परमार राजा भोज है आपके सम्रागण जो शस्त्रधार है आपका, नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो कि एक स्थापत्य संबंधित ग्रंथ है। यानी इस ग्रंथ की रचना किसने की, आपके राजा भोज द्वारा करवाई गई है, परमार राजा भोज द्वारा। और इस ग्रंथ के अंदर बताया गया, ये पूछा जा सकता है ग्रंथ का नाम, कि इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि आपके जो महल, दुर्ग, जो झील, बावड़ी, तालाब, उनको किस प्रकार बनाया जाए और सुरक्षित व्यवस्था किस तरह की जाए। तो इस ग्रंथ में उनकी पूरी वर्णन है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं हम।
तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आ जाते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे जो उदयपुर संभाग के दुर्ग देखते हैं, यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो फेमस दुर्ग भी है हमारा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दुर्गों का सिरमौर, ये आपके जो इम्पोर्टेंट उपनाम इनके अधिक पूछे जाते हैं और आपको याद जरूर रखने हैं। दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, त्रिकूट दुर्ग, आपका विचित्रकूट दुर्ग और गिरी दुर्ग। जो एक तो गिरी दुर्ग है यानी पहाड़ पर दुर्ग, और आपके दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, त्रिकूट दुर्ग, विचित्रकूट दुर्ग आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो इसके निर्माण के बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्रांगन मौर्य द्वारा आपके 7वीं सदी के अंदर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? आपके मेसा की पठार पर, मेसा की पठार पर बनाया गया आपका, और चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्रांगन मौर्य के नाम से आपके चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण कराया, यानी इसका निर्माण है जो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, जिस कारण इसे विचित्रकूट दुर्ग कहते हैं। यानी पहले निर्माण तो आपके चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, ऑप्शन में आपके चित्रांगन मौर्य हो तो वही करना है। फिर इसका निर्माण आगे जो महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो इसके कारण इसे विचित्रकूट दुर्ग कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक आपके प्रचलित जो एक कहावत है, उक्ति या लेख कह सकते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ साकी बाकी सब गढ़ैया। यानी चित्तौड़गढ़ तो गढ़ है और बाकी सब गढ़ैया। इसका मतलब है कि चित्तौड़गढ़ तो आपकी जो मेसा की पठार पर काफ़ी ऊंचाई पर था, उसे कोई भेद नहीं सकता था दुश्मन, इसलिए उसे जो गढ़ों का सिरमौर कहा गया है और वो सुरक्षात्मक दुर्ग है। तो इसके बारे में कहा गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है और बाकी सब गढ़ैया। यह आपके जो गंभीरी और बेडस नदी के संगम के पास है, गंभीरी और बेडस नदी के संगम के पास। ये पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास किन दो नदियों का आपका संगम होता है, तो गंभीरी और बेडस नदी का संगम होता है। मेवाड़ में घुइल वंश के संस्थापक बप्पा आपके रावल ने अंतिम मौर्य शासक को पराजित कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी सर पहले अधिकार किसने किया? जो मेवाड़ में आपके घुइल वंश था, उनके संस्थापक कौन है? घुइल वंश का संस्थापक यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, तो बप्पा रावल। तो अंतिम मौर्य शासक आपके मान मौर्य था, उनको पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर आपका अधिकार कर लिया। फिर आगे बात करते हैं हम आपके 9वीं सदी में जो प्रतिहारों का इस पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 9वीं सदी में प्रतिहारों का आपका अधिकार था। फिर आगे चलते हैं। तो इसी कड़ी में तो आपके 10वीं और 11वीं सदी में जो 10वीं और 11वीं सदी इस दुर्ग में परमारों का नियंत्रण हो गया ना, उन्होंने अधिकार कर लिया। आपके परमार राजा था मुंज, कौन था? मुंज, उनका अधिकार था यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1133 के अंदर सोलंकियों का नियंत्रण था, ये नहीं पूछी जाती इतनी आपको। 1174 के अंदर आपके पुनः गोहिलों ने आपका नियंत्रण कर लिया, आपको पहला ही पूछा जाएगा जो गोहिल आते हैं आपके। फिर यहाँ पर आ जाता है एक और क्वेश्चन कि रावल जैतर सिंह ने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजधानी बनाया, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपको राजधानी किसने बनाया? तो रावल जैतर सिंह ने आपको राजधानी बनाया। फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ पर दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग में स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले पर विशेष आपकी यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली और मालवा का जो क्षेत्र था और गुजरात जाने वाला मार्ग, यानी जो सैनिक और जो मार्ग था, जो मेन मार्ग दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाला, उन पर स्थित होने के कारण मध्यकाल के किले की विशेषता सामरिक महत्व था। यानी इसका एक महत्व था और इसे सब हड़पना चाहते थे, क्योंकि ये आपके जो बीच सेंटर में आता था, दिल्ली मालवा गुजरात, ऐसे इन्हें इनके मार्गों में आ जाता, तो सैनिकों की रुकने की व्यवस्था और एक सुरक्षात्मक दुर्ग था। तब तो कभी जो सैनिक टुकड़ियाँ जाती थी तो उनको सुरक्षा और स्थान के लिए ये दुर्ग अच्छा लगता था। यानी इस दुर्ग में वो आराम से रात को रह सकते थे और अपने दुश्मनों से बचाव कर सकते थे, इसलिए इस पर ज़्यादा आक्रमण भी हुए पर ये किसी के अधीन नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख आक्रमण के बारे में बात करते हैं। तो आक्रमण 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। आपकी रानी पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था। जो रानी पद्मिनी थी
उन्होंने जौहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को अधिकार कर इसका नाम क्या रखा, ये इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा, तो खिजराबाद। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खिजराबाद। फिर आगे चलते हैं तो हम खिजराबाद द्वारा यह गंभीरी के पुल का निर्माण करवाया गया, यानी आपकी खिजर खाया है उनके द्वारा आपके गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया गया, पर ये पुल कभी पूरा हुआ नहीं। जैसे निर्माण करवा दे तो नदी के बहाव से ये पुल फिर से टूट जाता। इसका प्रथम शाखा के बारे में बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रथम शाखा है जो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था वह प्रथम शाखा है। फिर यहाँ पर बात करते हैं हम 1534 में गुजरात के शासक आपके बहादुर शाह द्वारा, यहाँ पर बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया गया। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया, केसरिया रावत बाघ सिंह ने किया। यह आपका यहाँ का द्वितीय शाखा है। आपके शाखा का मतलब होता है यहाँ पर कि जो रानी और जो, यानी रानी तो यहाँ पर जोआ करती है, जौहर करती है, सॉरी जौहर करती है, और आपका जो राजा होता है वो आपको केसरिया धारण करता है, यानी जो लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और रानी जौहर कर लेती है, तो दोनों सम्मिलित रूप से उसे शाखा कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम, आ जाता आपका 1567-68। इसमें अकबर द्वारा, जो अकबर थे उसने आक्रमण किया। केसरिया किसने किया, जयमल और पत्ता ने यहाँ पर केसरिया किया। जौहर फूल कंवर ने यहाँ पर जौहर किया, पत्ता सिसोदिया थे। ये भी आपका तीसरा शाखा, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। ये पूछा जा सकता है आपके पहले शाखे में किसने जौहर किया, दूसरे में किसने किया, तीसरे में किसने किया, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं 1522 में आपके महाराणा उदय सिंह का जन्म हुआ, यानी महाराणा उदय सिंह का जन्म कब हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, तो आपके 1522 के अंदर हुआ। दुर्ग में निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य में जो प्रवेश द्वार है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य। तो 7 अवैध प्रवेश द्वार, यानी जिन्हें भेदा न जा सके, वो 7 आपके यहाँ के प्रवेश द्वार थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके पांडन पोल या पांडव पोल। तो प्रथम प्रवेश द्वार था आपका राउत बाघ सिंह का स्मारक, यहाँ पर ही आपका बनाव है पांडव पोल के अंदर। फिर आता है भैरव पोल, तो देसूरी के आपके भैरोदास सांकली के नाम पर यह बनाया गया। कब बनाया गया, आपके 1534 और 35 में जो शहीद हुए थे उनके नाम पर बनाए गए थे। फिर आता है हमारा जो हनुमान पोल, भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य आपका जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़, जो कल्ला जी राठौड़ के स्मारक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि चित्तौड़गढ़ के किस किले, चित्तौड़गढ़ के किस जो द्वार है उसके पास आपकी जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है, यानी प्रतिमा है। तो बताओ कौन सा पोल है, तो यहाँ पर आ जाते ऑप्शन में, जैसे भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, ऐसे आ जाते। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा हनुमान पोल। फिर आता है आपका गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, फिर राम पोल, जो मुख्य प्रवेश द्वार। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, एक तो जो स्मारक बने हुए हैं वो पोल याद रखना है, और एक मुख्य द्वार। यहाँ पर पता जो सिसोदिया थे उनके स्मारक है मुख्य द्वार पर। तो आपको ये 2-3 द्वार याद रखना है, क्योंकि दुर्गों के तो द्वार आगे भी बहुत अधिक आएंगे और इतना याद करना पॉसिबल भी नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम, फिर आते हैं यहाँ पर जो कुंभा महल, तो इसके निर्माण के बारे में देखते हैं। कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और इस जो आपका उदय सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो आपके कुंभा महल के अंदर ही हुआ। चंदन के बलिदान की कथा जो आपके कुंभा महल से ही जुड़ी हुई है। चंदन यानी आपको जो इनकी दाई माँ थी उदय सिंह की, उसने अपने जो बच्चा था चंदन, उसको यहाँ पर सुलाकर आपके उदय सिंह को बचाया था। तो उसकी एक खाता है जो वो आपके कुंभा महल से ही जुड़ी हुई है। कंवरपदा का महल आपका सांगा ने मीराबाई हेतु इसका निर्माण करवाया था। फिर आगे देखते हैं हम रानी पद्मिनी महल के बारे में। एक रानी पद्मिनी महल आ जाता है, जिसमें पास पद्मिनी तालाब है। रतन सिंह पैलेस आ जाता है, रतन सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। रत्नेश्वर तालाब और रत्नेश्वर महादेव का मंदिर आ जाता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट फतेह आपका प्रकाश महल,
तो फतेह सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। यानी जो अधिकतर महल है जिसने निर्माण करवाया उसके नाम से, तो नाम याद रखना आसान है। और राजकीय आपके म्यूजियम, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ में जो राजकीय म्यूजियम है वो किस महल में है आपका, तो फतेह प्रकाश महल में। फिर गौरा बादल का महल आ जाता है आपका, जयमल राठौड़ की हवेली आ जाती है, नवलखा भंडार बनर्जी द्वारा निर्माण कराया गया, निर्माण अधूरा रहा था इसका। आगे चर्चा करते हैं तो इग्लो हार्डा की हवेली, जो डूंगरगढ़ से आपके जो सॉरी डूंगरपुर से संबंधित है। आगे चलते हैं, आपका एक आ जाता है यहाँ पर रणमल की हवेली। फिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्मारक और मंदिर है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से स्मारक है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्मारकों में हमारा विजय स्तंभ, यहाँ से हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1440 से आपके 48 में निर्माण कब हुआ, 1440 से 48 में। 1437 में आपका सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा आपका इसका निर्माण करवाया गया। किसके विजय उपलक्ष्य में, सारंगपुर कुंभा ने निर्माण करवाया, 1437 के अंदर करवाया। इसके सूत्रधार कौन थे, यानी जो बनाने में इसकी जो आपकी जो सहायता की थी वो कौन थे, जयता नापा पोम्बा पुंजा, यानी जो वास्तुकला और वो देखते इसका निर्माण कार्य वो ये 4 व्यक्ति थे। फिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो आपका विजय स्तंभ है वो आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। इसने इसी कारण जो इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। विजय स्तंभ का अन्य नाम आ गया विष्णु ध्वज। हिंदी मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कि हिंदी मूर्ति कला का जो हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश कैसे कहते हैं, तो आपके विजय स्तंभ को कहते हैं। ये 9 मंजिला है, 122 इसमें जो फीट ऊंचाई ये है और 157 इसमें जो सीढ़ियाँ है मंजिलों में। फिर आगे चलते हैं, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह, यानी राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। इसके 1949 में एक डाक टिकट भी जारी की। फिर नेक्स्ट स्तंभ आता है हमारा कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। अत्रि और महेश द्वारा इसकी रचना की गई कीर्ति स्तंभ की। इसकी तीसरी मंजिल पर जो 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है, ये पूछा जा सकता है किस स्तंभ में आपके 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है, तो कीर्ति स्तंभ में। और किस मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर। 9वीं मंजिल पर बिजली आपकी, यानी जो कीर्ति स्तंभ है उसके 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से वो ध्वस्त हो गया और उसका जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा आपके सौरभ सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर आगे देखते हैं हम जैन कीर्ति स्तंभ। तो जैन कीर्ति स्तंभ आपका 7 मंजिला था, भगवान आदिनाथ को समर्पित था। जैन व्यापारियों जो जीजा शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था। कालिका माता मंदिर, इसमें एक कालिका माता मंदिर था, मूलतः वह सूर्य मंदिर है। तो आपका कालिका माता मंदिर जो मंदिरों में और इसकी चर्चा करेंगे, तो ये मूलतः सूर्य मंदिर है और प्रतिहारकालीन मंदिर है। फिर आगे बात करते हैं हम आपके समिदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, परमार राजा भोज द्वारा निर्माण करवाया गया। जीर्णोद्वार यानी इसका पूरा निर्माण के महाराणा मोकल द्वारा करवाया गया, इस कारण इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पर तुलजा भवानी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर आ जाता है, कुंभ श्याम मंदिर आ जाता है यहाँ पर। फिर मीराबाई मंदिर, जो मीराबाई के सामने रैदास की छतरी है, ये जो मीराबाई मंदिर है उसके सामने आपकी रैदास की छतरी है। संगाट चौरी मंदिर, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि संगाट चौरी मंदिर कहाँ है, तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर, जो शांतिनाथ जैन मंदिर है के रूप में इसे जाना जाता है। कुंभा के आपके कोषाध्यक्ष बेलका के निर्माण करवाया, या कोषाध्यक्ष था बेलका, उसने इसका निर्माण करवाया। रमाबाई का विवाह भी यही से किया गया, यानी जो आपका श्रृंगार चौरी मंदिर है रमाबाई का विवाह किया गया यहाँ पर। फिर आ जाता है एक नीलकंठ महादेव मंदिर, सतवीस अब देवरी मंदिर आ जाता है। बाण माता मंदिर या अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है, वो भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। फिर आगे बात करें तो हम, तो जो सेकंड आ जाता है हमारा, जो आ जाता है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है आपका,
तो राजसमंद के अंदर आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके उपनाम देखते हैं। मतेंद्र आपका मत्ते, सयेंद्र आपका माहौर, कुंभपुर आपका कुंभलेश्वर, कुंभल मेरू जो इसके उपनाम है। आपके गदमादन पर्वत है एक, उसकी चोटी पर आपके जितने भी दुर्ग हो गए किसी पर्वत चोटी पर हो गए, और उन चोटियों का नाम आपको याद रखना है, निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा। फिर आगे बात करते हैं हम। पत्नी आपके जो कुंभल देवी की स्मृति में बनाया था, यानी आपका ये महल कुंभल देवी की स्मृति में बनाया था कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में। नागौर विजय के उपलक्ष्य में प्रमुख आपके शिल्पी कौन था, तो मंडन था। तो कुल जो कुंभा के शिल्पी था उसका नाम भी, जो ये मंडन ही अधिक दुर्गों में उन्होंने निर्माण करवाने में सहायता की है महाराणा कुंभा की, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस दुर्ग में आपके मौर्य राजा आपकी स्मृति इस के काल में अवशेष, मौर्य राजा स्मृति था उसके काल में अवशेष थे यज्ञ वेदिकाओं के रूप में, यानी यज्ञ वेदिकाओं के अवशेष थे। 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग, यानी इसके जो चारों दीवार थी वो 36 किलोमीटर लंबी थी। 8 घुड़सवार एक साथ दीवार पर चल सकते थे, यानी जो 8 घुड़सवार थे इसकी दीवार पर एक साथ चलते थे। तो आप सोच सकते हो कि इसकी दीवार जो कितनी आपकी चौड़ी हो सकती है, यानी 8 घुड़सवार। तो आप मान सकते हो कम से कम 20 से 30 फीट के अंदर आप मान सकते हो इतनी जो चौड़ी इसकी दीवार थी। आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन जो शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी, तो ये इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ की जो राजाओं की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली आपका कुंभलगढ़ दुर्ग ही था। फिर आगे बात करते हैं हम। 1537 में महाराणा उदय सिंह ने यहाँ पर जो राज्याभिषेक हुआ। 1540 में दुर्ग में आपकी जूनी कचहरी में प्रताप का जन्म हुआ। जो प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 1540 में जूनी कचहरी के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में, और प्रताप का जन्म हुआ। आगे बात करते हैं हम। 3 अप्रैल 1578 में कुंभलगढ़ में युद्ध में मुगल आपका सेनानायक शहबाज खां द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, यानी आपके 3 अप्रैल 1578 के अंदर मुगलों का अधिकार हो गया यहाँ पर। इसके जो निर्माण है, इसके अंदर जो मंदिर है, प्रवेश द्वार है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रवेश द्वार देखते हैं। यहाँ पर पहले आ जाता है आपका ओरठ पोल, जो प्रथम आपका प्रवेश द्वार है। हल्ला पोल, हनुमान पोल, राम पोल, भैरव पोल, निम्बा पोल, पागड़ा पोल। फिर आगे आ जाता है आपका डाडी बट्टा, जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित था। ये इसके जो प्रवेश द्वार हो गए। फिर पेयजल स्रोतों की बात करते हैं तो मामादेव कुंड है यहाँ पर, जाली बाबा कुंड है यानी बावड़ी कुंडिया बावड़ी है। फिर यहाँ पर जो दुर्गों जो महल है अंदर। फिर आ जाता है हमारा जो कटारगढ़, जो सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित लघु दुर्ग। जो हमारा कटारगढ़ है सबसे ऊंचे स्थान पर है, और लघु दुर्ग आपका कुंभा का निवास स्थान था। मेवाड़ कहीं आंख भी कहते हैं। तो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका एक कटारगढ़ दुर्ग है, यह महल है जो आपके सबसे ऊंचे स्थान पर था, जिसे कुंभा का निवास स्थान और मेवाड़ की आंख। तो इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ की आंख के नाम से किस महल या दुर्ग को जाना जाता है, तो कटारगढ़ को। फिर आगे बात कर लेते हैं हम कुंभा के महल। तो यहाँ कुंभा के महल थे जो कुंभलगढ़ के अंदर। तो बादल महल के बारे में चर्चा करते हैं तो महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्माण किया गया। 2 भाग थे इसके, एक जनाना महल, एक मर्दाना महल। जनाना आपके महिलाओं के लिए था, मर्दाना पुरुषों के लिए। जाली रानी का मालिया था। फिर नीलकंठ महादेव मंदिर था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में, नागर शैली के अंदर था वो। फिर आगे बात करते हैं हम, आपके वेदी मंदिर था। 108 वेदिकाएँ थी यहाँ पर। सूर्य मंदिर था, मामादेव मंदिर था, पीतलिया शाह मंदिर था आपका, और कुंभ श्याम मंदिर भी आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर था। और बात करते हैं तो इसके बारे में
दुर्ग की जो तलहटी दुर्ग की तलहटी में उडाना राजकुमार का स्मारक था, यानी नीचे जो दरवाज़ों के पास आपका उडाना जो राजकुमार था, जो उनका स्मारक था। उडाना राजकुमार यानी पृथ्वीराज राठौड़ का नाम था उडाना राजकुमार। वास्तुकार कौन था? आपके घन पन्ना, जो घन पन्ना था वो इसका वास्तुकार था। आपके अबुल फजल द्वारा इस दुर्ग के बारे में कुछ कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। ये आपके जो किसी जो ये वैज्ञानिक, ये क्या कहते हैं, विद्वान, तो विद्वान थे, उनके द्वारा जो भी दुर्गों के बारे में कहा गया वो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। दुर्ग दुर्ग इतनी बुलंदियों पर बना हुआ था कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, यानी दुर्ग को नीचे से खड़े होकर देखने पर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, यानी आपको बहुत ऊंचा दुर्ग था ये। इसकी हाइट के बारे में इन्होंने बताया है। फिर आ जाता है हमारा जो सज्जनगढ़ का किला, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और जैसे हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके साथ आपको और भी इससे रिलेटेड जो पीडीएफ मिलेगी, इससे पहले आपको कुछ कला संस्कृति की और भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, आप उनसे भी देख सकते हो। और जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको ये भी मिल जाएंगी। ये अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैंने टेलीग्राम पर आपको भेजी नहीं है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगी मैं आपको इसको टेलीग्राम पर आपको पहुंचा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी मिलती है और आपको फ्री में नोट्स भी उपलब्ध होते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।